आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम। आज चर्चा उन स्थानों की जहां पर 14 वर्ष के दौरान भगवान के चरण रज पड़े। इस दौरान आपको एक मोटे तौर पर यह तो बता ही दें कि भगवान जिन जिन स्थानों पर गए, तमाम ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, उनसे ज्ञानार्जन किया, उनसे सत्संग किया और बहुत सारे विषयों पर उनसे चर्चा की। साथ ही इस दौरान भगवान उन लोगों से भी मिले जो वनवासी थे। तमाम ऐसे, जैसे माता शबरी की, निषाद राज की बात होती है, इस प्रकार से तमाम ऐसे लोगों से प्रभु इस दौरान मिले जिससे कि समाज में जो ऊंच नीच की खाई है, आप देखिए भगवान कितने दूरदर्शी थे कि ऊंच नीच की खाई को पाटने के लिए हर उस वर्ग, हर तबके से मुलाकात की। लेकिन चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात यह है कि अब हम जानते हैं कि भगवान इन 14 वर्ष के दौरान किन किन स्थानों पर गए, किन किन लोगों से मुलाकात की और कैसे भगवान की जो अयोध्या से चली हुई यात्रा थी, जो लंका में पूर्ण होती है, वो किन किन स्थानों से होकर गुजरी। मित्रों, वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में भी इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात प्रभु श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात प्रभु भैया लक्ष्मण और माता सीता ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर प्रभु श्री राम अपने भैया लखनलाल जी और माता सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद और पुनः प्रयागराज कहा जाता है। यहां गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट, वह स्थान है जहां राम जी को मनाने के लिए भैया भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, तब जब दशरथ जी का देहांत हो गया था। भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर जाते हैं और उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। यहां प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में सहज ही मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहां पर प्रभु ने अपना वनवास काटा था। यहां वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। कहा जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। ये वही जगह है जहां माता सीता का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार भी किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव था सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था। ये वो स्थल है जहां माता सीता की खोज का प्रथम स्थान इसे ही माना जाता है। उसके बाद प्रभु तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्र के अनेक स्थलों पर माता सीता की खोज में गए। यात्रा का 8वां पड़ाव केरल में है। माता सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास माता शबरी के आश्रम पहुंचे और यहीं उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए। यात्रा का 9वां पड़ाव था ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए प्रभु ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहीं पर उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव जी से भेंट की। माता सीता के आभूषणों को देखा और प्रभु श्री राम ने बाली का वध भी किया। यात्रा का 10वां पड़ाव था कोडिकरई। प्रभु श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि यहां से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता था। तब प्रभु ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव था रामेश्वरम। महाकाव्य रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां भगवान शिव की पूजा की थी।
रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव था धनुषकोडी। प्रभु श्री राम ने वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। प्रभु ने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव था नुआरा एलिया। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था नुआरा एलिया। पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे। इस प्रकार से 14 वर्षों तक प्रभु वनवास के दौरान भिन्न भिन्न स्थानों पर गए। तो दोस्तों, ये वो स्थल थे जहां पर वनगमन के दौरान प्रभु 14 वर्ष तक रहे। अयोध्या से जो यात्रा उनकी वनगमन की प्रारंभ हुई थी, जो रामेश्वरम से होते हुए लंका तक पहुंचती है, जहां पर रावण का वध प्रभु करते हैं, और वहां से फिर पुनः पुष्पक विमान से वो अयोध्या वापस लौटते हैं। इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए टोटल भक्ति के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सादर जय सिया राम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।